हरीश रावत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, पूर्व सीएम है। हरीश रावत जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे लिए, हमारे साथ। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, तारीखों का ऐलान हो गया है और एक नए दौर में ये चुनाव हो रहा है। क्या राजनीतिक पार्टियां इस नए दौर के लिए, इस नए तौर तरीके के लिए तैयार हैं? जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, मैंने कहा हुर्रा इलेक्शन कमीशन एंड हुर्रा उत्तराखंड और बखत कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कब चुनाव की घंटी बजाए और हम जो है भाजपा के सफाई के लिए अभियान शुरू करें। और अब नई स्थितियों में विशेष तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो है हमको बहुत सारी पाबंदियां रहेंगी, तो हम उन पाबंदियों के अनुरूप काम करते हुए उनके अपने लिए चुनाव प्रचार का रास्ता निकालेंगे। हम बहुत सीमा तक वर्चुअल मोड में पहले से भी आ गए हैं, हम कुछ और उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। हमारे कार्यकर्ता 1-to-1 कांटेक्ट पर ज्यादा जोर देंगे, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हम उसको करेंगे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां जहां जिस तरीके की भी हमको डिजिटल फैसिलिटीज मिलेंगी, हम उनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, अगर आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की है और उसकी एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपसे शेयर करूंगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट है, अभी हाल ही में आई है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में 20% बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई क्योंकि ऑनलाइन पेनिट्रेशन नहीं था। तो आप लोग कैंपेनिंग कैसे डिजिटल कर पाएंगे? यहाँ तो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, आप लोग कैंपेनिंग कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड में ये और ज्यादा ग्लेरिंग प्रॉब्लम है। ये करीब 40% एरियाज ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है। तो उसमें हम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वैन इत्यादि का सहारा लेंगे और इनके जरिए हम काम करेंगे, ताकि ये इनको भेज करके इन पर स्क्रीन लगा करके हम छोटे छोटे मीटिंगें करवा सकें और एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा मीटिंगें करवा सकें। एक जगह से बोल करके हम बहुत सारी जगहों पर अपनी बात को सुनवा सकें। हम इस तरीके का कोई तरीका निकालेंगे। रावत साहब, एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि बंगाल में जब चुनाव खत्म हुए, बिहार से इंस्पिरेशन मिली थी, लेकिन बंगाल में चुनाव खत्म होते होते 900% मामले बढ़ गए थे, 900% कोरोना के। अभी जो वेव है, थर्ड वेव, वो इसी दौरान प्रिडिक्ट की जा रही है। आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा ऐसा समय है जब शायद कुछ और सोच सकते थे हम लोग? देखिए, मेरा ख्याल है चुनाव टालना एक अच्छा विकल्प नहीं होता। और क्योंकि विधानसभाओं का संविधान सम्मत तरीके से कार्यकाल खत्म हो जाता और फिर आप उससे परे जो भी सरकार रखते, उस सरकार की वैधानिकता हमेशा संदेह के घेरे में रहती। तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की है, इसीलिए उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल पर ज्यादा जोर दिया है और उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि हम लोग वैकल्पिक माध्यमों को उपयोग में लाएं चुनाव प्रचार में। जबकि हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन की घोषणा का स्वागत किया। रावत साहब, आपके फैंस ये जानना चाहते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो जो कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था रिटायरमेंट को लेकर जिसने हिंट किया था, उसके बाद थोड़ी चिंता बढ़ गई थी उनकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक समय आता है जब वानप्रस्थ की तरफ जाना चाहिए। ये पहले ऋषि मुनियों ने जो परंपरा रखी थी, वो परंपरा अच्छी थी और मैं समझता हूँ 70-75 के पार वालों को तो इस पर थोड़ा थोड़ा अमल भी कर देना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी आ रही है, नई लीडरशिप बन रही है। तो हमारे राज्य के अंदर भी नई लीडरशिप अंगड़ाई ले रही है, तो हमको उसकी अपनी तरुणाई का स्वागत करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ जो दायित्व मुझको सौंपा गया था और उस दायित्व के साथ न्याय करता हुआ स्थितियां न्याय करती हुई नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी बात कही थी। वही जो जिम्मेदारी है, यदि आप जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो काहे के लिए भाई, काहे के लिए? क्योंकि अब जिस हालत में मैं हूँ
वहां पे केवल पद के लिए मैं खड़ा नहीं रह सकता। यदि मेरी उपयोगिता है, मैं कुछ डिलीवर कर सकता हूँ, कुछ उससे पार्टी को फायदा हो सकता है, कुछ राज्य को फायदा हो सकता है, तब तो ठीक है। नहीं तो पार्टी ने बहुत दे दिया, जितना मुझको दिया मैं उसमें बहुत परम संतुष्ट हूँ, परम संतुष्ट। आपने आपने जो नई पीढ़ी की बात की, एक नई पीढ़ी पंजाब में जिसको आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, वहां पर आपका काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी थी। एक तरफ है चन्नी, एक तरफ है सिद्धू, चेहरा कौन है सर वहां पर? देखिए, ये सवाल चेहरे का नहीं है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कंप्लीमेंट करें, ये है। और क्या वो कर रहे हैं सर? जिस तरीके से लीप एंड बाउंड उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब को इस समय गवर्न किया है, वो दैट इज कमेंडेबल। और मैं राहुल, लेकिन सर सिद्धू जी तो वहां पर अपोजिशन का काम कर रहे हैं, कभी धरने पर बैठ जाने की बात करते हैं, कभी भूख हड़ताल की बात करते हैं। अपनी स्टाइल, सिद्धू जी की अपनी स्टाइल है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, और हमको दोनों का किसी एक धारा पे ला करके उनको खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। और जो पार्टी का पाइपलाइन है वो दोनों को एक साथ जोड़ेगी। आफ्टर ऑल बात तो कांग्रेस की सिद्धू भी करेंगे, बात कांग्रेस की चन्नी भी करेंगे, तो फायदा तो कांग्रेस ही को होगा। हमको थोड़ा सा ऐसी चीजों को देख करके उसको ठीक तरीके से लगाना पड़ता है। मैंने वो उपयोग किया था। सिद्धू हमारे लिए एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने का काम करते थे, और बाकी जो चीफ मिनिस्टर थे वो गवर्न करने का काम करते थे। पॉइंट टेकन सर। तो ये यदि आप बाहर हुई तो हमारी इसी टैक्टिकल डिसीजन के कारण हुई लड़ाई में, एक बार तो नहीं तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, थैंक यू वेरी मच।